हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं ओबीसी एनसीएल वाले स्टूडेंट को आईआईटी जेईई काउंसलिंग, एनआईटीज का सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए अपना ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में बनाना होगा। ऑनलाइन बनाना होगा कि ऑफलाइन बनाना होगा, स्टेट लेवल का बनाना होगा कि सेंट्रलाइज बनाना होगा, या आपको किस रैंक के ऑफिसर तक के साइन इसमें एक्सेप्टेबल होंगे। आपने अभी जो वर्तमान में ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बना रखा है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया था, क्या वो इन काउंसलिंग में एक्सेप्टेबल होगा। इन तमाम डिटेल्स को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको मैं बिल्कुल सरल शब्दों में क्लियर कर दूं, आईआईटी जेईई काउंसलिंग के लिए जैसा कि आप जानते हैं एनआईटीज का काउंसलिंग अलग होगा, आईआईटीज का काउंसलिंग अलग होगा। तो आईआईटी जेईई काउंसलिंग जो आईआईटीज के लिए होगा, उसमें आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने सबमिट कर रखा है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, वो एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन वो आपका सेंट्रलाइज होना चाहिए। हो सकता है किसी स्टूडेंट का स्टेट लेवल का भी एप्लीकेशन फॉर्म में एक्सेप्ट हो गया होगा, लेकिन काउंसलिंग में इसका काफी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन होगा। तो काउंसलिंग के लिए अगर आपने स्टेट लेवल का बना रखा है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर अभी नहीं बना रखा है तो आप सेंट्रलाइज बना लीजिए, ठीक है। कई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मेरा तो एप्लीकेशन फॉर्म में एक्सेप्ट हो गया था, तो वो आपका हो गया होगा, लेकिन काउंसलिंग में एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं, उनको अपना ओबीसी एनसीएल सेंट्रलाइज बनाना होगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका जो आईआईटी जेईई काउंसलिंग होगा, उसके लिए जो इश्यू डेट है, यानी आपका सर्टिफिकेट जारी करने का डेट है, वो आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। तो लगभग सभी का इसके बाद का ही होगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका ये भी डाउट होता है कि सर हम ऑनलाइन बनाएं कि ऑफलाइन बनाएं। आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ऑफलाइन भी बना सकते हैं, दोनों का जो वैल्यू है बराबर है। इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका ऑनलाइन बना हुआ है कि ऑफलाइन बना हुआ है। लेकिन जो बना हुआ सर्टिफिकेट है, उस पर जो सिग्नेचर है वो आपका तहसीलदार या उससे अपर रैंक के ऑफिसर का साइन होना चाहिए, या तहसीलदार का साइन है वो भी चलेगा, लेकिन नायब तहसीलदार का जो सिग्नेचर है वो स्टूडेंट्स आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सीसीएमएन काउंसलिंग को लेकर। तो स्टूडेंट्स सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए जो आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, उसका रिक्वायरमेंट है कि आपका जो इश्यू डेट है वो 1 अप्रैल 2025 होना चाहिए। जी हां स्टूडेंट्स, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ओबीसी एनसीएल बना हुआ ही सीसीएमएन काउंसलिंग में एक्सेप्ट होगा। सीसीएमएन काउंसलिंग है वो लगभग मिड में या जून के अंदर स्टार्ट होगा, तो तब तक आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स सीसीएमएन काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने वाले हैं, एनआईटीज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनको अपना ओबीसी एनसीएल फिर से बनाना होगा। कब? 1 अप्रैल के बाद। 1 अप्रैल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लगभग जो भी आपका स्टेट का प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग 1-2 हफ्ते में बनके तैयार हो जाएगा। तो आईआईटी जेईई काउंसलिंग में नया बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए अपना जो ओबीसी एनसीएल है वो नया बनाना होगा, ठीक है। बाकी ऑफलाइन बनाओ चाहे ऑनलाइन बनाओ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जेईई की वेबसाइट है फॉर्मेट है, उसका प्रिंट निकाल के उसको फिलअप करके आप जो भी आपका अथॉरिटी है वहां से उसको वेरीफाई करवा सकते हैं, यानी तहसीलदार है या फिर जो भी सक्षम आपका अधिकारी है उसके साइन और स्टंप आप करवा सकते हैं, तो वो भी आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट से डाउट आपका ओबीसी एनसीएल के रिगार्डिंग था, ये क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आप भी इन काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस में प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा सपोर्ट लेना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, काउंसलिंग का पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद स्टूडेंट्स पर्सनली मेरे द्वारा आपको पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में गाइड किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसा कोई स्टेप नहीं होगा जहां पर आपको हम सपोर्ट ना करें। हर स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करनी है, इसके साथ ही सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना है, फ्रीज कैसे करना है, लॉक कैसे करना है, और सीट को स्पेशल राउंड एनएस राउंड में कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं, उनको कैसे पार्टिसिपेट करना है। इसके साथ ही आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाना होगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कैसे क्या करना है, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्ली आपको गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। तो स्टूडेंट देर किस बात की, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो भी आपका काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप जो है सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। और यहां से स्टूडेंट्स आपका पेमेंट सक्सेस होने के बाद, ट्रांजैक्शन सक्सेस होने के बाद आपको बिल रिसिप्ट भी मिल जाएगा तुरंत, और पर्सनली आपको जो है मेरे मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएंगे, जिसके बाद आप कभी भी मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आपका प्रोसेस रहने वाला है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद स्टूडेंट्स कई सारे बेहतरीन काउंसलिंग सपोर्टिव फीचर आपको मिलने वाले हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपको किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आपके फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक, आपकी फर्स्ट क्लास होने तक स्टूडेंट्स हम आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, परचेज कर लीजिए।